हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर हमने पिछले वीडियो में बनाया था, जिसमें हमने फुल वेव रेक्टिफायर जो कि सेंटर टैप्ड होता है उसकी वर्किंग बताई थी, प्रिंसिपल बताया था। तो सेम उसी तरीके की वर्किंग कुछ इसकी भी होती है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की भी। पर इसमें जो ट्रांसफार्मर के बाद जब हम लोग सेकेंडरी कॉयल में लगाते हैं तो उसमें हम लोग ब्रिज के फॉर्म में डायोड्स को अरेंज कर देते हैं। और हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ब्रिज से रेक्टिफायर जो होता है उससे हमें आउटपुट जो होता है वो ट्वाइस मिलता है। तो इसका एडवांटेज होता है, ये हमें सेंटर टैप्ड के ऊपर ये इसका एक एडवांटेज है, जिसकी वजह से हम लोग इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। तो इसकी भी वर्किंग सेम ही है, बस डायोड्स इसमें क्योंकि 4 डायोड का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 डायोड्स का यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग 2 डायोड्स यूज़ कर रहे थे सेंटर टैप्ड में। इसमें D1, D2, D3, D4। इसमें होता क्या है, जब हम लोग पावर सप्लाई देते हैं तो सप्लाई सेकेंडरी कॉइल में जब आता है तो केवल D1 और D3 जब यहाँ पे ये पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बायस होता है, P पॉइंट जब पॉजिटिव होता है तो D1 और D3 केवल D1 और D3 के अलॉन्ग ही करंट फ्लो करता है। और जब ये निगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, तो D2 और D4 के अलॉन्ग ही केवल करंट फ्लो करता है। तो ये दोनों निगेटिव और पॉजिटिव हाफ में दोनों को ये रेक्टिफाई कर देता है। तो ये इसकी वर्किंग है। अब इसमें वर्किंग में लिखना क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वर्किंग में देखते हैं, वर्किंग में हम लोग क्या लिखेंगे। वर्किंग में है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज द एंड P बिकम्स पॉजिटिव। एंड P यहाँ पे है, द एंड P बिकम्स पॉजिटिव एंड Q बिकम्स नेगेटिव। दिस मेक्स डायोड D1 एंड D3, फिगर में हमने देखा D1 और D3 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं, वाइल D2 एंड D4 आर रिवर्स बायस्ड। देयरफॉर ओनली डायोड्स D1 एंड D3 कंडक्ट। तो D1 और D3 कंडक्ट करेंगे। दीज 2 डायोड्स विल बी इन सीरीज थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। यहाँ पे हमने RL लगाया जिसकी वजह से सीरीज में RL, ये आउटपुट के अक्रॉस ये RL है, ये मेंशन नहीं है यहाँ पे लेकिन मैं मेंशन कर देता हूँ। तो RL के अक्रॉस ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं, जिससे हमें करंट का फ्लो दिखता है A to B। अब जब निगेटिव हाफ साइकिल आती है, मतलब ये दोनों हाफ साइकिल को, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है तो पॉजिटिव को भी रेक्टिफाई करता है और निगेटिव को भी। फिर निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जो एंड P है, ऊपर सर्किट डायग्राम में आपने देखा एंड P अभी निगेटिव हो जाएगा और Q पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब Q पॉजिटिव हो जाएगा तो डायोड, दिस मेक्स डायोड D2 एंड D4 फॉरवर्ड बायस। इससे D2 और D4 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और डायोड D1 D3 रिवर्स बायस हो जाएंगे। तो इस बार जो कंडक्शन होगा वो D2 और D4 यानी डायोड, इन दोनों डायोड की वजह से फ्लो होगा, कंडक्शन होगा। इट मे बी सीन दैट अगेन करंट फ्लोज फ्रॉम A to B। मतलब फिर देखा गया कि करंट का फ्लो तो हो रहा है, यानी सिग्नल रेक्टिफाई हो रहा है निगेटिव हाफ साइकिल में भी। तो हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की भी वर्किंग, ब्रिज रेक्टिफायर की भी वर्किंग कुछ इसी प्रकार ही है। तो इसके एडवांटेजेस कुछ होते हैं जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं इसे। पहली जो फर्स्ट पॉइंट है कि द नीड फॉर सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेटेड, यानी सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर हट जाता है। जो सेकेंड, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका, कि जो इसका आउटपुट होता है, द आउटपुट इज ट्वाइस दैट ऑफ सेंटर टैप सर्किट। सेंटर टैप सर्किट में जो हमें आउटपुट मिलता है उसके कंपैरिजन में जो ये ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट है ये दुगना मिलता है हमें। और PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज जो इसमें मिलता है ये हाफ मिलता है दैन सेंटर टैप सर्किट, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज इसमें कम हो जाता है, जो कि एक एडवांटेज है ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं, थैंक यू।